बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल इन दिनों नए सूबे के हवाले से बहुत शोर शराबा हो रहा है। हम बुनियादी तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके नतीजे में नफ़रत फैलती है। और जिस तरीके से इस चीज़ की जब उम्मीद पैदा होती है नए सूबा बनने की, तो जो रवैया होता है मुत्तहिदा के फॉलोअर्स का, वो देखकर तो हम और परेशान हो जाते हैं और हमारा ईमान और पुख्ता हो जाता है कि ये नए सूबे वाला जो मंसूबा है ये एक फसाद के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल गौर हैं, जिसकी वजह से जो है वो महाजिर अवाम जो है वो हक़ बजानिब नज़र आते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर नस्ली इम्तियाज़ झलकता है और सियासी इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है और नाजायज़ तौर पर ऐसी तैनातियाँ की जाती हैं जिसका कोई ख़ास लॉजिक नहीं होता है। इसी सिलसिले में जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की मिसाल सामने है, जहाँ पर साबका वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की साहबजादी निगत शाह साहिबा की रिटायरमेंट हुई और रिटायरमेंट के होते ही उनको जो है दोबारा से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इससे पहले 2025 में इनको वाइस चांसलर भी मुकर्रर किया गया था। तो ये बात ऐसी मिसाल है कि जो कि बहुत सारी ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। 60 साल में तो इंसान वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, ज़हनी तौर पर रिटायर हो जाता है। और जो कायम अली शाह की बेटी हैं निगत शाह, इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि सियासी बुनियाद पर एकदम दोबारा जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना उसी दिन एक वाज़ेह मिसाल है, जिसकी वजह से मुहाजिर कौम जो है वो परेशानी का शिकार है। कराची के लोग परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक आदमी रिटायर हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो हक़ तो यही बनता है कि उसको घर भेज दिया जाए। हालांकि ये तो महज़ वक्त गुजारी के लिए जो है नौकरियां किया करते हैं, इनको तो नौकरियों की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद इनको बार बार तैनात कर दिया जाता है। तो इस वजह से भी पढ़े लिखे जो कराची के लोग हैं उनके अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है, महाजिर कौम में बेचैनी पाई जाती है और वो परेशानी का शिकार हैं। जब मैं ऐसे मामलात देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, वो हक़ बजानिब हैं, उनका सूबा बनना चाहिए, उनको नया सूबा देना चाहिए, क्योंकि जो है वो उनके साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। और ये जो रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी तैनातियाँ कर देती है, मैं उनका मेरिट जो है वो जियाला पाने है या उनका ये मेरिट है कि ये सिंधी हैं और सिंधी जो नेशनल अज़म है उसको पीपल्स पार्टी यूज़ करती है और सिंधियों को नवाजती है। ये चीज़ देखकर जो है वो एहसास महरूमी पड़ा है महाजिरों के अंदर भी और कराची के तमाम पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी और नौजवान तबके के अंदर भी। तो इन पॉलिसियों को देखकर जो है वो हम खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि 60 साल की वो हो गई मैडम, अब तो उनसे सही तरह चला भी नहीं जाता होगा, सही तरह बात भी नहीं की जाती होगी, उनकी जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर हो चुकी होगी। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो साबका वज़ीर आला कायम अली शाह की बेटी को फौरी तौर पर एक दिन के अंदर अंदर रिटायरमेंट के 1 घंटे के बाद दोबारा तैनात कर दिया जाता है और 3 साल के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है। भाई वो कौन सा ऐसा इल्म है उनके पास जो किसी और के पास नहीं है। हज़ारों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पीछे पढ़े लिखे नौजवानों की एक तवील खेप मौजूद है। और लेकिन ये है कि ये बार बार अंदरूने सिंध के जो अपने सिंधी भाई हैं पीपल्स पार्टी उनको तैनात कर देती है। तो बिलावल भुट्टो वैसे तो बड़े चीखते चिल्लाते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के बारे में फरमाते रहते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। उनके सूबे में वाज़ेह तौर पर नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है और वाज़ेह तौर पर जो है सियासी बुनियादों पर लोगों को नवाजा जा रहा है। ये देखकर जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको बहरहाल जो उनका जो मुतालबा है मुहाजिर अवाम का कि सूबा दिया जाए, तो ये ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि हद से ज़्यादा आगे ये लोग बढ़ चुके हैं। और जब वो इत्तदाल पसंदी से बाहर आ जाए मामलात और इस तरह के मामलात हो जाएं कि एक बुढ़िया जो कि रिटायर हो चुकी
اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا ہے چند گھنٹوں کے اندر اندر، تو ظاہر ہے میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور قوم پرستی کی بنیاد پر، پارٹی ازم کی بنیاد پر ان کو دوبارہ نوازا گیا۔ تو یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو ایک بہت خوفناک جو ہے معاملہ سامنے آئے گا۔ اور یہ معاملات ایک نہیں ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں ایسی تعیناتیاں کی گئی ہیں جو کہ بندہ ان کا ریٹائر ہوتا ہے، وہ جیالہ ہوتا ہے، وہ اندرون سندھ کا سندھی ہوتا ہے اور اس کو فوری طور پر تعینات کر دیا جاتا ہے۔ تو واضح طور پر جو ہے وہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے، اور میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں، کسی صوبے موبے کے خلاف ہوں، نیا صوبہ کہیں بھی نہیں، کیونکہ ان صوبوں نے جو ہے وہ پاکستان بنایا ہے اور پاکستان نے ان صوبوں کو نہیں بنایا۔ لیکن افسوس، حد افسوس، یہ معاملات دیکھ کر میرے جیسے لوگ بھی قائل ہوتے ہیں کہ جب آپ اندرون سندھ کے لوگوں کو یونیورسٹیوں کے اندر دوبارہ گھسے پٹے لوگوں کو تعینات کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس ملک میں تو قدیر خان جیسے ناگزیر بندے بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسیاں پیپلز پارٹی کو تبدیل کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے سندھیوں کا ہے لیکن دوسروں کا بھی تو ہے نا۔ ٹھیک ہے مہاجر وہاں سے ہجرت کر کے آئے لیکن اب تو وہ یہاں کے مستقل شہری ہیں نا، تو ان کا رویہ بھی نارمل نہیں ہے، لیکن سندھی لوگوں کا بھی رویہ نارمل نہیں ہے، سندھی پارٹی پیپلز پارٹی کا رویہ بھی نارمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب سے وہ سمٹ چکی ہے، پورے پاکستان میں وہ سکڑ چکی ہے اور میں جو ہے وہ کراچی تک رہ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ اور تو کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا اپنا رویہ ہے، ان کی قوم پرستانہ پالیسیاں، اور انہی قوم پرستانہ پالیسیوں کا جو نتیجہ ہے وہ نکل رہا ہے کہ مہاجر عوام مسلسل صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلسل صوبے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ ان کی مجبوری بن چکی ہے، مرتی کیا نہ کرتی۔ تو اس معاملے پر غور کرنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔